हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। दोस्तों, कल मैंने मूल कर्तव्य के बारे में बताया हुआ था और आज दोस्तों जो बात करेंगे, ठीक है ना, भारत के कुछ चिन्ह को लेकर बात करेंगे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय तिरंगा क्या है, ठीक है ना, प्रमुख पकवान क्या है, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक, राष्ट्रीय गीत क्या है, ठीक है ना। इन चीज़ों को लेकर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक, तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक, सभी लोग आ जाइए और क्लास का आनंद उठाइए। और आज आपकी एक बहुत बेहतरीन सी क्लास शुरू होगी, तो सभी लोग आप आ जाइए और क्लास का आनंद उठाइए। दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट करिए। लेकिन अब आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, और इसका मुझे कमेंट करने से क्या होगा दोस्तों, जितना आप कमेंट करेंगे तो हमें उतना फ़ायदा होगा। ठीक, क्या होगा कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, या आप क्या चाहते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन चाहते हो, ठीक है ना, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करूंगा। और हमारी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है और आपके सारी समस्या को क्या हल करेगी। तो आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ रोमांटिक हो जाए, तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि काश तू चांद और मैं सितारा होता, काश तू चांद और मैं सितारा होता, और आसियान में एक घर हमारा होता। काश तू चांद और मैं सितारा होता, और आसियान में एक घर हमारा होता। लोग तो तुझको दूर से ही देख लिया करते, लेकिन पास से देखने का हक हमारा होता। शुरू करते हैं दोस्तों इस खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास। और आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों भारत के कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में, जिसमें से सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, राष्ट्र ध्वज। ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्र ध्वज। ठीक, राष्ट्र ध्वज, ठीक, ये ठीक, राष्ट्र ध्वज। इन चीजों पर क्या चर्चा करेंगे, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज। ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्र ध्वज। ठीक, सभी को पता होगा राष्ट्र ध्वज में अगर दोस्तों बात करें तो आप लोग देखिएगा, सभी लोगों को पता होगा राष्ट्र ध्वज क्या होता है, कैसे क्या। ठीक, राष्ट्र ध्वज को लेकर बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, राष्ट्र ध्वज। ठीक, आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले इस तरीके से आपका ये होता है। पहले तो मैं एक फिगर बना देता हूं। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, और जो राष्ट्र ध्वज, जो तिरंगा आपका होता है, इसके बीच में आपका एक नीले कलर का क्या होता है, चक्र होता है दोस्तों। और इस चक्र में आपकी इस तरीके से 24 तीलियां होती हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से क्या 24 तीलियां इस चक्र में क्या बनी होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये आपने इस तरीके से चक्र मैंने बना दिया हुआ है, और इसमें क्या 24 तीलियां होती। ठीक, जो पहला दोस्तों जो कलर होता है, ठीक है ना, तिरंगे का, उस वाले कलर को क्या बोला जाता है, केसरिया। ठीक है ना दोस्तों, पहले वाले को क्या बोला जाता है, केसरिया। ठीक, खूब आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। और जो दूसरा आपका कलर होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, सफेद, सफेद राष्ट्र ध्वज में। और तीसरा की बात करें तो ये आपका क्या होता है, हरा। तो आपने क्या देखा, आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें 3 तरीके से रंग होते हैं। सबसे पहला आपका ऊपर होता है, सबसे ऊपर केसरिया। ठीक, और बीच में जो आपका रंग होता है कौन सा, सफेद। और सबसे नीचे जो आपका कलर होता है कौन सा, हरा रंग। ठीक, इसके बाद ये जो आप चक्र देख रहे हैं, ठीक है ना, चक्र नीले रंग का चक्र होता है, नीले रंग का चक्र होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं, इसमें 24 तीलियां होती हैं। इसमें कितनी 24 तीलियां होती है। ठीक है ना दोस्तों, 24 तीलियां। ठीक, ये आपका है। ठीक, इसके बाद दोस्तों और भी देखिए, बात करते हैं केसरिया। अब आपके जो एग्जाम में सवाल जो पूछे जाते हैं कि केसरिया किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है,
हरा रंग किसका प्रतीक है, ठीक है ना। जो आपका केसरिया है दोस्तों, ये आपका प्रतीक है किसका, त्याग और बलिदान का, त्याग और बलिदान का, त्याग और बलिदान का, ठीक है ना। जो केसरिया रंग दोस्तों है, ये आपका किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का। कौन सा, केसरिया रंग, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो सफेद रंग है, ये आपका सत्य व शांति का प्रतीक है, सत्य व शांति का प्रतीक है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब आपने पढ़ा होगा। सफेद रंग किसका प्रतीक है, सत्य व शांति का, ठीक। और जो केसरिया है दोस्तों, ये किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का। इसके बाद हरा रंग दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक। आप नाम सुनते होंगे हरियाली, तो हरियाली का दोस्तों मतलब ये होता है देश की समृद्धि का प्रतीक, ठीक है ना। तो हरे रंग की बात करें, हरा रंग जो आपका हरियाली या देश की समृद्धि का प्रतीक है, या देश की समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता है, प्रतीक है, ठीक। ये हो गया, ठीक है ना। जरा आप देख लीजिए तो, ठीक। राष्ट्र ध्वज आपने देखा, तिरंगे की बात करते तो सबसे जो ऊपरी रंग होता है, ऊपर वाले रंग को क्या बोलते हैं, केसरिया। और जो केसरिया होता है, ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद मध्य में जो रंग होता है वो सफेद होता है, और सफेद रंग आपका सत्य और शांति का प्रतीक है, ठीक है। सबसे नीचे आपका हरा रंग होता है, हरा रंग आपका हरियाली या देश की समृद्धि का क्या प्रतीक है। बीच में एक चक्र बना होता है और ये नीले रंग का होता है, और इसमें कितनी 24 तीलियां होती है, ठीक है ना दोस्तों। नीले रंग का चक्र होता है और इसमें कितनी 24 तीलियां होती है। इसके बाद और दोस्तों बात करें, ठीक, ये जो आप तिरंगा झंडा देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसकी जो डिजाइन तैयार की थी, ठीक है ना, डिजाइन, इसकी डिजाइन जो तैयार की थी दोस्तों, वो की थी पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वैंकैया, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान से दोस्तों ये नाम देखिएगा, आईएएस में एक सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में तिरंगे झंडे की डिजाइन किसने तैयार की थी, तो आपका आंसर क्या होगा, पिंगली वैंकैया, ये पिंगली वैंकैया ने। यानी जो राष्ट्र ध्वज या तिरंगा जो इसकी डिजाइन तैयार की थी वो किसने की थी, पिंगली वैंकैया ने। और ये दोस्तों नाम आप लोग ध्यान रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि आईएएस में एक बार यहाँ से सवाल प्री में पूछा गया था, तिरंगे झंडे की डिजाइन किसने तैयार की थी, और ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपका आंसर क्या होगा, पिंगली वैंकैया ने इसकी क्या डिजाइन तैयार की थी, ठीक। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस झंडे की लंबाई व चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है तिरंगे की, ठीक, कितना 3:2, सभी लोगों को पता होगा, ठीक। अब आप दोस्तों जरा आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, जो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, तो आप सभी लोग कमेंट करिए ये अनुपात किस में होता है, मीटर में होता है या सेंटीमीटर में, ठीक है ना, या किलोमीटर में या डेसीमीटर में या हेक्टोमीटर में। तो आप सभी लोग कमेंट करिए लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है तिरंगे की वो 3:2 होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, यानी इकाई क्या होती है, मीटर में होगी कि सेमी में होगी या किस में होगी, ठीक। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो डिजाइन इसकी किसने तैयार की, पिंगली वैंकैया ने। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, और संविधान में इसे कब अपनाया गया, संविधान में अपनाया गया, संविधान ने अपनाया, ठीक है ना। तो संविधान ने इसे कब अपनाया, देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947, ठीक है ना दोस्तों। कब, 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया था, ठीक है ना दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया था, ठीक है ना दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को। डिजाइन ध्यान रखना, बहुत दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये जो आप चक्र देख रहे हैं नीले कलर का, ठीक है ना,
ये सारनाथ में स्थित कहाँ से, अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक, सारनाथ आपको पता होगा कहाँ पर है, बनारस में। जो नीले कलर का आपका चक्र है दोस्तों, ठीक है ना, जो नीले रंग का चक्र है आपका जिसमें 24 तीलियां हैं, ये चक्र आपका सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है ना, नीले कलर का आपका चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। कौन सा, नीले रंग का चक्र। ठीक, तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप लोग, जो नीले रंग का चक्र है ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक, सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद, सबसे नीचे हरा रंग होता है। जो केसरिया आपका है त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफेद है ये सत्य और शांति का प्रतीक है, हरा रंग आपका हरियाली या देश की समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है ना, इसकी डिजाइन दोस्तों जो तैयार की थी पिंगली वैकेया ने। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक दोस्तों, जो लंबाई और चौड़ाई होती है इसका अनुपात 3:2 होता है। ये आप किसी में भी लो, चाहे मीटर में लो चाहे सेमी में लो, कोई भी इकाई लो, लेकिन जो अनुपात रहे वो 3 और 2 का ही होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी कोई इकाई निर्धारित नहीं की गई है, आप किसी में भी लीजिए, लेकिन जो अनुपात रहे वो 3 और 2 का ही होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद संविधान ने इसे कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद जो ये नीले रंग का चक्र है, ठीक, ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए आपका जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वो क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है ना, और ये किस भाषा में लिखा गया, देवनागरी लिपि में लिखा गया। देवनागरी लिपि का मतलब जो ये दोस्तों बोर्ड में लिखा हुआ है यही हमारी देवनागरी लिपि है। ठीक, और सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। और संविधान सभा ने इन्हें कहाँ पर कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 में। ठीक दोस्तों, आपने देखा होगा मूवियों में सत्यमेव जयते, ठीक है ना, आंखों पर पट्टी लगी होती है और उसमें बोला जाता है, ठीक है ना, कि सत्य से विश्वास उठ गया है। तो वही, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपका वही है सत्यमेव जयते, देवनागरी की लिपि में अंकित है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और संविधान सभा ने इसे कब अपनाया, 26 जनवरी 1950 में दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रगान, सभी को पता होगा, जनगण मन अधिनायक आपका राष्ट्रगान होता है। इसे लिखा किसने है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में या बंगाली भाषा में। ठीक है ना, किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में, बंगाली भाषा में। इसके जो गायन का समय कितना है दोस्तों, 52 सेकेंड। ठीक, सर्वप्रथम ये कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। सर्वप्रथम एक पत्रिका आई थी तत्वबोधिनी के नाम से 1912 में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझ लेना, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी। ठीक है ना, और उसका जो शीर्षक था लिखा था भारत विधाता के नाम से। ठीक, उसी में ये आपका क्या, जनगण मन छपा हुआ था, जो शीर्षक था भारत विधाता के नाम से। ठीक, उसी में सर्वप्रथम, तो कभी कभार अगर पत्रिका पूछे तो सर्वप्रथम किस पत्रिका में जनगण मन आपका छपा हुआ था, तो तत्वबोधिनी। और उस पत्रिका में किस नाम से छपा था, भारत विधाता के नाम से। ठीक, 1912 में। और बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया गया, तो ये दोस्तों किया था कैप्टन आबिद अली ने। और किसके प्रयास से, सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से कैप्टन आबिद अली ने बांग्ला से हिंदी में क्या, अनुवाद किया। ठीक, फिर आप लोग एक बार देख लीजिए, जो ये राष्ट्रगान आपका बंगाली भाषा में लिखा था, इसको बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया कैप्टन आबिद अली ने। ठीक, और किसके प्रयास से किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद संविधान सभा ने इन्हें कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। यानी संविधान सभा ने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक। तो एक बार इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। 5 राष्ट्रपति। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, जरा देखिए। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रगीत। ठीक, राष्ट्रगीत आपका क्या है, वंदे मातरम। ठीक, खूब आप दोस्तों
आप लोगों ने नाम सुना होगा राष्ट्रगीत, और वंदे मातरम का खूब आप लोगों ने नाम सुना होगा, यानी राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है ना दोस्तों। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक, लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। और किस उपन्यास से लिखा गया? इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, और इसी से लिया गया था क्या? आपका वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या दोस्तों लिखा हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। संविधान सभा ने इसे कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 में अपनाया। और ये सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम ये गाया गया। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अरविंदो घोष ने। उर्दू में अनुवाद किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान ने। और इसकी धुन जो दोस्तों तैयार की थी, धुन, ठीक है ना, वंदे मातरम की जो धुन तैयार की थी वो की थी यदुनाथ भट्टाचार्य ने। ठीक, तो राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। इसे किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। इसका उपन्यास कौन है? आनंद मठ। संविधान सभा में इसे कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अंग्रेजी में अनुवाद अरविंदो घोष ने। उर्दू में अनुवाद, ठीक, आरिफ मोहम्मद खान ने। और इसकी धुन तैयार की दोस्तों किसने की? यदुनाथ भट्टाचार्य ने। ठीक है ना दोस्तों, यदुनाथ भट्टाचार्य ने। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पशु की बात करते तो बाघ है, और ये कब घोषित किया गया? अप्रैल 1973 में। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं दोस्तों तो ये मोर है। ये कब घोषित किया? 26 जनवरी 1963 में। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो आपने ये चिन्ह देखा होगा, ऐसे बना के और ये काट दिया, ये मुद्रा का चिन्ह है। और इसे जारी जब हुआ तो जुलाई 2010 में, और जारी करता थे उदय कुमार। ठीक है ना दोस्तों, उदय कुमार। उस समय आपने देखा होगा बहुत चर्चे में रहे थे। 2010 की ये बात है दोस्तों। ठीक, राष्ट्रीय वृक्ष आपका कौन सा है? बरगद। और राष्ट्रीय पकवान आपका कौन सा है? खिचड़ी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके कुछ भारत के, ठीक, चिन्ह थे, ठीक है ना, जो लिए गए थे। राष्ट्रीय पशु, पक्षी में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आपका, ठीक, कुछ आपके भारत के राष्ट्रीय चिन्ह रहे। कल दोस्तों बहुत अच्छे से आपकी एक क्लास शुरू होगी, भाग 5, और डिटेल से दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रपति पर। ठीक है ना, और आपको बहुत डिटेल से राष्ट्रपति पर बताऊंगा। ठीक, तो आप लोग हमसे जुड़िए। ठीक, और जो भी लोग नहीं जुड़े हुए सभी लोग आप लोग आ जाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन पूछिए। ठीक है ना, पानी पी पी के पूछिए और खाना खाना खा खा के पूछिए। ठीक, तो जितना आप लोग कमेंट करोगे उतना हमें भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वही चैनल है। ठीक, ये वही चैनल है, ठीक है ना, जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। और इस पर हर सब्जेक्ट की क्लास होगी और अच्छे से बहुत धुआंधार क्लास होगी। ठीक है ना, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो छोड़ दिया जाए। आपका हिंदी से लेके जो भी है सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर से लेके। ठीक, बस आप लोग जुड़िए और क्लास का आनंद उठाइए। ठीक है ना, और जितने से जितने जल्दी आप लोग मुझे जोड़ दोगे उतना आपके लिए क्या फ़ायदा रहेगा। ठीक, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।